अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन अहमद है और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं। और उसके अंदर उसने हमें ये वाली इक्वेशन दी, तो हम सबसे पहले इसके अंदर लेट करेंगे। लेट एक्स माइनस ए डिवाइड है एक्स प्लस ए इक्वल्स टू वाई, और ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है, तो हम लिखेंगे एंड एक्स प्लस ए डिवाइड है एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 1/y, क्योंकि ये हमारे पास सही वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे किसने रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे y का भी रेसिप्रोकल कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर हम इसको सही करके लिख लेंगे, तो हमारे पास आएगा y माइनस 1/y इक्वल्स टू 7/12। तो यहाँ पे आप दो मेथड कर सकते हैं, एक है कि आप 12y को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा ये है कि आप पहले y को मल्टीप्लाई करें और पहले 12 को मल्टीप्लाई करें। जो मैंने मेथड किया है वो है 12y को साथ मल्टीप्लाई कर देने का, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 12y ऑन बोथ साइड्स। जब हम मल्टीप्लाई 12y को बोथ साइड्स पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 इंटू y, क्योंकि हमने 12y को मल्टीप्लाई किया इसलिए 12 के साथ भी y आएगा, माइनस 1/y इंटू 12y इक्वल्स टू 7/12 इंटू 12y। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला y इस y के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 12 इस 12 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो जो अब हमारे पास इक्वेशन बनी है वो है 12y का स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 7y। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12y का स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। 12 हमारे पास 144 होता है, तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो अब हमारे पास हम 144 की जब मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 इंटू 9, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा, और जब हम इसको ऐड के सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12y का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y माइनस का 12। ये प्लस का 9y इसलिए आया क्योंकि हमें माइनस में चाहिए, अगर हम इसको इन दोनों को माइनस का कर देंगे तो हमारे पास ऐड हो जाएंगे, इसलिए एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ पे 4y कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचा 4 1 4 4 2 4 3 12 3y माइनस 4 प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ये एक टर्म ये आ गई है और एक टर्म ये है, तब हम इसको लिखेंगे 3y माइनस 4 इंटू 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इससे रेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको हम अलग लिख लेंगे, इसको अलग लिख लेंगे 3y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी तरफ हमारे पास थी 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ये 4 माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू प्लस का 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4/3। और अब ये हमारे पास यहाँ पे प्लस का 3 है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू माइनस का 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा जाके, y इक्वल्स टू माइनस 3/4। तो अब हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। तो अब हमने इसको जब लेट किया था तब हमने इसके इक्वल लेट किया था, तो अब हम y को इसके इक्वल पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे नाउ y इक्वल्स टू x माइनस a डिवाइड है x प्लस a। तो अब जब हम इसको x माइनस a और x प्लस a की तरह लिखेंगे तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो ये हमारे पास आएगा y हमारे पास यहाँ पे ये है, तो हम y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा x माइनस a डिवाइड है x प्लस a इक्वल्स टू 4/3, एंड यहाँ पे भी वही आ जाएगा x माइनस a डिवाइड है x प्लस a इक्वल्स टू माइनस 3/4। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये टर्म इस टर्म के साथ, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ,
तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे भी सेम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, माइनस का 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस ए। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 4a इक्वल्स टू 3x माइनस 3a। ये हमारे पास माइनस प्लस की टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी। 4x माइनस 3x प्लस 4a प्लस का 3a इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको करेंगे तो हमारे पास सिंपल x आ जाएगा प्लस 7a इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्लस का 7 है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 7a। तो अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस 3x, ये माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3a इक्वल्स टू 4x माइनस 4a। अब ये हमारे पास माइनस का ये प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 4x माइनस 3a प्लस 4a इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास आ गया माइनस 7x प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का आएगा, प्लस a इक्वल्स टू 0। तो अब हम ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस a, x इक्वल्स टू माइनस a डिवाइडेड 7। तो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू a डिवाइडेड 7। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, लेकिन हमने एंड पे ज़रूर लिखना है कि हमने जब इसका सोल्यूशन सेट ज़रूर बनाना है, क्योंकि सोल्यूशन सेट के भी मार्क्स होते हैं आपके टेस्ट में भी और आपके बोर्ड में भी। तो ये देखिए यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है, एक हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 7 है, माइनस का 7 है, और दूसरी हमारे पास है a डिवाइडेड 7। तो अब चलते हैं इसके दूसरे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 करने लगे हैं। तो इसके अंदर उसने में ये इतनी बड़ी इक्वेशन दी है, इसके अंदर जो हमारा सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर है वो 4 है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले इस होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम इसको डिवाइड x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो जब हम इसको x के स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 4 डिवाइड है x का स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब डिवाइड है x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइड है x का स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड है x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड है x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 डिवाइड है x का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये x का स्क्वायर वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास 2 बचता है, और इसके बाद हमारी ये वाली स्क्वायर वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगी, हमारे पास सिंगल वैल्यू आएगी, ये कैंसिल, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और 0 के अगर डिवाइड करें x स्क्वायर के साथ तो 0 ही रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगी x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/x प्लस 1 डिवाइड है x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास कटिंग करने के बाद ये वाली इक्वेशन आई है, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो टर्म सेम है उनको मिलाता कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड है x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है तो हम इसको यहाँ पे काम करते हैं, लिख देते हैं x प्लस 1 आवर x होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आएगी x माइनस 1/x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमने यहाँ पे लेट करना है कि लेट x माइनस 1 आवर x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अब हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसका बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 आवर x होल का स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर,
ठीक है। तो अब इसका अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हम ये वाली साइड रेस कर लेते हैं। बाकी हम अपना नेक्स्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम इस साइड पे कर लें। तो ये हमारे पास वैल्यू थी, तो अब ये जो होगी ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। तो अब ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर प्लस 2। तो अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हमने वाई के इक्वल लग किया था, तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो हम लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यूज। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जब x प्लस 1 ओवर एक्स होल के स्क्वायर की वाली वैल्यू आई थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और इसके बाद माइनस यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स की हमारे पास y थी, तो लिखेंगे y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा y का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 2 इस माइनस के 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास आएगा y का स्क्वायर माइनस 2y। तो अब हम इस y का स्क्वायर माइनस 2y के अंदर से हम y कॉमन निकालेंगे, y का स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम y कॉमन निकालेंगे y, तो फिर हमारे पास आएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो y होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है, और जो दूसरा y है वो हमारे पास आएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 प्लस 2, y इक्वल्स टू प्लस का 2। अब हम इसको दोनों वैल्यू जो आई थी हमारे पास, हमने जब इसको लेट किया था तो अब हम इसको उसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब हम उसके अंदर पहले एक वैल्यू को पुट करेंगे और फिर दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे। अगर हम पहले 0 को पुट करें तो हमारे पास वैल्यू थी x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 0। हम पहले 0 पुट कर रहे हैं इसलिए। तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड x इक्वल्स टू 0। तो अब ये 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 होता है जिस वैल्यू के नीचे कुछ ना हो। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास एक साइड पे 0 आ गया और एक साइड पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो ये x स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस के दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 1 x का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही रहता है और इसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो अब हम ये 2 पुट करने लगे हैं इसके अंदर। तो जब हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं अब क्या वैल्यू आती है। इसको भी एक दफा ही रेस कर लेते हैं। तो जब हम 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू थी x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 2 हमारे पास आई थी, हमने 0 पुट कर ली थी। तो अब हम 2 पुट करेंगे। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड x इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस 1। अब ये यहाँ पे प्लस का है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। और अब यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके अंदर जो हमारे पास a है वो 1 है, जो हमारे पास b है वो माइनस 2 है और जो c हमारे पास है वो है माइनस का 1। तो अब जब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a और इसका अंडर रूट।
तो अब जब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, लेकिन हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं करते हम। b का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाना है, माइनस 4 a हमारे पास 1 है, c हमारे पास माइनस का 1 है, डिवाइडेड बाय 2 a हमारे पास प्लस का 1 है। तो अब यहाँ पे हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 4, सॉरी x इक्वल्स टू हमने किया था तो हमारे पास आता है प्लस का 2, x इक्वल्स टू प्लस का 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम यहाँ पे 2 का एसक्यूब लेंगे, 8 का एसक्यूब लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 x का x इंटू 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बाय 2 आ गया और ये अंदर 2 डिवाइडेड 2। तो अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 था, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे पास अब दूसरी x की वैल्यू आ गई, तो हम एंड पे लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन सेट। तो अब हम एंड पे लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन सेट। तो अब हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना था, तो एक जो हमारे पास थी वो आई थी प्लस माइनस 1 और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है वो है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। आपने सॉल्यूशन सेट जरूर लिखना है और ये क्वेश्चंस कि जितने भी पार्ट्स हैं ये हमने ALP से कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।